वेलकम व्यूअर्स। आज हमारा टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3 है। पहले 2 पार्ट आई होप सबने रिवाइज़ किए होंगे। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इससे आगे अच्छे क्वेश्चन हैं। इफ़ एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज़ 10m + 4 देन वैल्यू ऑफ m इज़। 4 ऑप्शन दी हुई है। सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, किसी भी मेथड से, चलो जनरल वे से ही निकाल लो एलसीएम दोनों। 2 के टेबल पे गए, 2 6 2 21। 3 के टेबल पे 3 2 6, 3 7 आगे प्राइम नंबर ही है, तो एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। सो एलसीएम इज़ 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। सो मल्टीप्लाई करेंगे 6, 84 आ जाएगा। एलसीएम 84 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम ये दिया हुआ था आपको। सो 84 इज़ इक्वल्स टू 10m + 4। तो ये 4 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। 84 में से 4 माइनस किए, 10m। दैट इम्प्लाइज 80 बचा। 80 इक्वल्स टू 10m, डिवाइड कर दो 10 से, तो दैट इज़ 8। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चले सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देन थीटा कितना होगा। सो ट्रिग्नोमेट्री और लीनियर इक्वेशन मिक्स कर दिया। सो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होंगे, सबको पता, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन है इनफाइनाइट की। a1 b1 c1 सबको पता, a1 इज़ 1, x को छोड़ दो, उधर x को छोड़ो, साइन थीटा, वो a2 है। सो 1/sin थीटा इज इक्वल्स टू b1 b2, y को छोड़ दो, यहाँ पे आगे कुछ नहीं, 1, और b2 क्या, दूसरा y छोड़ो दूसरी इक्वेशन में, cos थीटा, ये cos। और c1 c2 क्या है जी, √2 एंड 1 कांस्टेंट है। ठीक है, इसी को कंपेयर कर लो, चलो मैंने इसको कंपेयर कर लिया। सो दैट इम्प्लाइज 1/sin थीटा इज इक्वल्स टू √2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन थीटा आ गया मेरे पास 1/√2। अब साइन के टेबल पर 1/√2 का मिलेगा जब साइन 45 होगा। ठीक है, आई होप इतना सबको पता ही है। सो थीटा कितना आ गया, 45। सो ऑप्शन अगेन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में लिखा है, इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 देन पी टेक्स द वैल्यू। 4 ऑप्शन दी हुई। सम ऑफ जीरोज हमें दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला सबको पता, -b/a, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और ए, ये ए है, बी कितना है, एक्स को छोड़ दो, सबको पता, दैट इज़ -2। और ए कितना है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स के, दैट इज़ p² -23 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, p² -23 इज़ इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। सो p² कितना आ गया मेरे पास, 23 उधर जाएगा 25, और स्क्वायर रूट हटेगा, प्लस माइनस साइन दोनों लेंगे, 25 का स्क्वायर रूट 5। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी इज़ द करेक्ट आंसर, +-5। नेक्स्ट है, ABC इज एन इक्वेलेटरल ट्राइंगल। ABC इज एन इक्वेलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, इफ रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 1 सेंटीमीटर। ये रेडियस 1 है, ये भी रेडियस 1 है, तो साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की कितनी आ जाएगी, 2। सो साइड होगी मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की 2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, सबको पता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड आ चुकी है मेरे पास 2, ये 2 2 4 कैंसिल हो गया, √3 इन टर्म्स ऑफ रूट रहने दो, आंसर रूट में ही दिए हुए हैं, √3 में। अब ये 3 सेक्टर्स माइनस हो जाए, इक्विलेटरल ट्राइंगल में से तीनों सेक्टर्स के एरिया माइनस हो जाए। अब ये 3 सेक्टर्स के एरिया आ जाएगा, जिसमें थीटा कितना हो जाएगा, सबको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा 60 डिग्री है, और रेडियस दिया हुआ था आपको 1। तो एक सेक्टर का एरिया सबको पता है, θ/360 इंटू πr²। कितने सेक्टर्स है, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू थीटा, थीटा 360 था, 360। आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई है, तो पाई की वैल्यू रहने दो, रेडियस 1 इंटू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स π/2 आ गया। अब सिंपल सी बात है, शेडेड पार्ट का एरिया कैसे आएगा, शेडेड रीजन का एरिया
पूरे ट्राइंगल का एरिया √3 था, उसमें से तीनों सेक्टर्स के माइनस कर देंगे। सो √3 माइनस π/2 इज़ द आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 5th वन। बोला कि tan क्यूब थीटा -1 ओवर tan थीटा -1 इज इक्वल टू दिस वन, a सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा। देन a प्लस b क्या होगा? सबसे पहले आइडेंटिटी सबको पता होगी, a क्यूब माइनस b क्यूब, दैट इज़ a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, ऊपर आइडेंटिटी लगा दो। tan क्यूब थीटा -1 मतलब tan थीटा -1 a माइनस b, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब tan थीटा इंटू 1, tan थीटा इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अपॉन में जो चल रहा था tan थीटा -1। और राइट हैंड साइड आपको दी हुई थी a सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा। ये तो कैंसिल हो गया। अब आंसर में देखो इजी होके सीकेंड भी आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा को सीकेंड में बदल देंगे। आइडेंटिटी याद करो सेकंड वाली, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है सबको पता है 1, और सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यही है ना, सबको पता ही है। सो tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, इसकी जगह मैंने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 प्लस tan थीटा और 1 का स्क्वायर 1, ये आ चुका है। और दैट इज इक्वल्स टू a सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचे, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू a सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा। अब कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ, देखो सीकेंड सीकेंड आ रहा है, इसके आगे a है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो मतलब a कितना आ जाएगा 1। tan थीटा सेम है, कंपेयर करिए आगे 1, b कितना आ जाएगा 1। अब पूछा क्या था a प्लस बी क्या होगा, दोनों ऐड कर दो a प्लस बी, तो यानी कि 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 6th क्वेश्चन है, इफ़ ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है और सी ये दिया हुआ है, एलसीएम तीनों का दिया हुआ है। एलसीएम मुझे दिया हुआ है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, और बोल रहा कि n की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे n जो दिख रहा है ये n क्या है अपने। अब देखो एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेते हैं जो भी वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ 3 की पावर n थी, यहाँ पे कितनी आ रही है 2, तो नो डाउट जब एलसीएम लेते हैं जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर होती है, तो नो डाउट यहाँ पे n का क्या रहा होगा 2। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 7th, if a number is x is chosen at random from the numbers this one, the probability x square is less than 4। अगर x ये नंबर दिए हुए तो x स्क्र लेस देन 4 आ जाए प्रोबेबिलिटी, x स्क्र क्या हो जाएगा, अगर ये x है तो x स्क्र क्या हो जाएंगे 9, -3 का स्क्र -2 का स्क्र 4, -1 का स्क्र 1, 0 का स्क्र 0, 1 का स्क्र अगेन 1, 2 का स्क्र 4, 3 का स्क्र 9। टोटल आउटकम्स कितने हो गए 3, 4, 5, 6, 7, नीचे तो 7 आएगा, ठीक है। अब बोल रहा कि एक्स स्क्र जो है वो लेस देन 4 आ जाए, एक्स स्क्र लेस देन 4 मतलब लेस देन 4 1 2 3, बाकी तो बड़े हो जाएंगे। सो फेवरेबल केसेस हो गए 3। सो प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्र लेस देन 4 आ जाए, ये मांग रहा था हमें। सो 3/7 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर के की वैल्यू क्या होगी। रेसिप्रोकल का मतलब अगर एक 4 है दूसरा क्या है 1/4, अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट करेंगे हमेशा 1 आएगा। मतलब अगर एक 0 अल्फ़ा लिया है दूसरा 1/α, रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया। तो ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है सबको पता है C/A, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा और C की वैल्यू सबको पता है दैट इज़ K और A 3 है, K/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो K कितना आ जाएगा 3। चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा।